नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया कि शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव के लिए तमाम तैयारियां करनी होंगी। इसको लेकर बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से रविवार को सभी जिलाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को 24 पृष्ठों में दिशा निर्देश जारी किया गया है। दरअसल डीएम की तरफ से जारी लेटर में कहा गया कि शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव को लेकर हर जिले में अभी से तमाम तैयारियां सुनिश्चित करनी है। वहीं सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को पैक्स चुनाव में प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकेगा, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करने पर कोई रोक नहीं होगी। वहीं इसी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और कर्मियों के भी चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं होंगे। वहीं चुनाव में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आदेश जिलाधिकारी जारी करेंगे, जबकि चुनाव संबंधी सुरक्षा व्यवस्था की कमान आरक्षी अधीक्षक और वरीय आरक्षी अधीक्षक संभालेंगे। लेकिन शिक्षकों और सहकारी समितियों के पदाधिकारी को चुनाव कार्य में नहीं लगाया जाएगा। वहीं मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण जल्द पूरा करने को कहा गया है। छठ बाद होगी मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा, पहली बार बोर्ड जारी करेगा एडमिट कार्ड। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह काफी जरूरी खबर है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में यह तय कर लिया कि छठ पूजा के बाद अब इन छात्र छात्राओं का एग्जाम लिया जाएगा। वहीं इसको लेकर सभी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक सेंटर परीक्षा का डेट जारी कर दिया है। इसके साथ ही साथ परीक्षा को लेकर स्कूलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल छठ महापर्व को लेकर राज्य भर में 6 से लेकर 9 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन छठ पूजा के बाद स्कूल खोलते ही सेंटर परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाएगी। जानकारी हो कि इस बार मैट्रिक की सेंटर परीक्षा में 15 लाख और इंटर की सेंटर परीक्षा में 13 लाख विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। वहीं यह पहली दफा होगा जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेंटअप एग्जाम को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर रही है। इसके बाद वार्षिक परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा। वहीं सेंटअप एग्जाम के लिए विद्यार्थी परीक्षा समिति की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जमुई से पहले दरभंगा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एम्स का करेंगे शिलान्यास, सीएम नीतीश भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वहीं 15 नवंबर को पीएम मोदी जमुई में बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। वहीं बिहार की धरती से वह विधानसभा चुनाव में झारखंड को साधने की कोशिश करेंगे। वहीं अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी जमुई से पहले दरभंगा पहुंचेंगे। दरअसल दरभंगा एम्स के शिलान्यास की तारीख तय हो गई है। आगामी 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा पहुंचेंगे और एम्स का शिलान्यास करेंगे। वहीं दरभंगा के बीजेपी विधायक संजय सारागोई ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आगामी 13 नवंबर को पीएम मोदी दरभंगा आएंगे और एम्स का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ गठबंधन के शीर्ष नेता शामिल होंगे। वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इसके निर्माण पर ग्रहण लग गया था। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को जो जमीन उपलब्ध कराई थी, उसमें एम्स निर्माण से केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए थे। वहीं बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो केंद्र सरकार ने उसी जमीन में एम्स के निर्माण में अपनी सहमति दे दी थी और अब पीएम मोदी जल्द ही दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने वाले हैं। यूपी के बाद बिहार में भी बदले जाएंगे रेलवे स्टेशन के नाम। अब इस नाम से जाना जाएगा सुल्तानगंज, जल्द होगी घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां केंद्र की सत्ता में एनडीए के काबिज होने के बाद देश भर के कुछ रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ है। वहीं यूपी में अब तक कई स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं। ये वह स्टेशन है जिनके मुस्लिम नाम हैं। यूपी के बाद अब बिहार में भी ऐसे रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की तैयारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है। इसके बाद इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। यूपी के बाद बिहार में भी मुस्लिम शासकों के नाम वाले रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की चर्चा लंबे समय से हो रही है। दरअसल बिहार की सियासत में बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की चर्चा लंबे दिनों से हो रही थी। वहीं इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान कर दिया। वहीं सम्राट चौधरी ने खुले मंच से ऐलान किया कि आने वाले समय में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। इस बार पटना में बनेंगे 1.25 लाख नए वोटर, मतदाता सूची में कैसे दर्ज कराएं नाम, समझे पूरा प्रोसेस। इस बात की बड़ी खबर, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के साथ ही साथ लोकतंत्र का महापर्व यानी कि मतदान को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है।
वहीं 18 साल वर्ष पूरा करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जिला प्रशासन सोमवार से जागरूकता अभियान शुरू करेगा। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक के साथ शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह अभियान पूरे नवंबर चलेगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पटना जिले में लगभग 49 लाख मतदाता हैं। इस बार 1.25 लाख युवा मतदाता जुड़ेंगे, जिनकी आयु 1 जनवरी 2025 को 18 साल पूरी हो रही है। यदि अगले विधानसभा चुनाव के पहले 1.25 लाख नए मतदाता जुड़ जाते हैं तो जिले में मतदाताओं की संख्या 50 लाख से अधिक हो जाएगी। वहीं मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या परिवर्तन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 4 तिथि निर्धारित की है। इसमें 2, 3, 23 और 24 नवंबर की तिथि तय की गई है। दरअसल 24 दिसंबर को दावा आपत्ति का निराकरण होगा। वहीं 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इस बार कुल मतदाताओं की संख्या 49,62,654 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 26,10,833 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 23,51,653 है। वहीं ट्रांसजेंडर की संख्या 168 है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान, ईसी ने जारी किया शेड्यूल। आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधी टक्कर। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं एमएलसी उपचुनाव को लेकर आयोग की तरफ से पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक आगामी 5 दिसंबर को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटिंग होगी, जबकि 9 दिसंबर को मतगणना होगी। दरअसल जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद निर्वाचन होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर इस सीट से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से विधान परिषद थे। उनके सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। साफ होंगे बिहार के शहर, वेस्ट मैनेजमेंट का गोवा मॉडल होगा लागू। बीएयू कर रहा रिसर्च। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के शहरों में कचरा एक समस्या के रूप में तेजी से उभर रहा है। वहीं समय के हिसाब से इसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है और यही वजह है कि इसका सीधा प्रभाव वातावरण पर पड़ रहा है। इसका कारण अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि बीएयू द्वारा कृषि समेत अन्य अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के लिए जरूर कागज कर रहा है, ताकि शहर से लेकर कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट का उपयोग किया जा सके। इसके लिए गोवा के अपशिष्ट प्रबंधन निगम द्वारा मॉडल तैयार कर बीएयू का काम करेगा। इसके लिए वैज्ञानिकों की एक टीम को गोवा भेजा गया था, जो इस मॉडल पर काम को आगे बढ़ाएगी। दरअसल बीएयू के एक वैज्ञानिक ने बताया कि गोवा में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उस माध्यम से पुनर्चक्रण योग्य पदार्थ, बिजली, तरल उर्वरक, खाद आदि का भी उत्पादन होता है। साथ ही इसके माध्यम से बायोगैस भी तैयार की जाएगी। वहीं कचरा उठाते समय भी सतर्कता की जाएगी, जैसे गीला सूखा कचरा अलग अलग जमा किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होती है। शहर में निकलता है हर दिन 200 से ज़्यादा मीट्रिक टन कचरा। शहर में नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रतिदिन 200 से ज़्यादा मीट्रिक टन कचरा निकलता है। हालांकि इसमें गीला और सूखे कचरे का अलग रिकॉर्ड नहीं है। उसके बावजूद ये कचरा प्रतिदिन के हिसाब से शहर के लिए परेशानी का सबक बन रहा है। वहीं इसी तरह किसानों के लिए खेती में धान की फसल के बाद पराली बड़ी समस्या बनती है। उसे खेतों में जलाने पर भी रोक है। उसके बावजूद किसान अपनी खेत की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे लेकर बीओ की तरफ से कई बार जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अपशिष्ट प्रबंधन काफी फायदेमंद होगी। स्थापना दिवस पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने बताया पार्टी लक्ष्य, बोले अब 4 नहीं 40 तक पहुंचना है। इस वक्त की बड़ी खबर, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को पार्टी के 6ठे स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी के रीढ़ बताते हुए कहा कि इनकी मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि पार्टी आगे बढ़ रही है। दरअसल मुकेश सहनी ने कहा कि पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। पार्टी अपने मकसद को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और यह तय है कि हम गरीबों, पिछड़ों और दलितों के अधिकार को लेकर ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि हमने कम संसाधन में अच्छा प्रदर्शन किया है और आज हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां अब समाज के सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। इसलिए अब 4 विधायक नहीं बल्कि 40 विधायक को जीत दिलाने तक पहुँचना है। दरअसल सहनी ने कहा कि पार्टी में लगातार नए लोग जुड़ रहे हैं और पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है। वहीं पार्टी की पहचान आज बिहार में ही नहीं वहीं कई राज्यों तक पहुंच गई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी जारी है। वहीं अगले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी एकजुटता बनाए रखनी होगी।
इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा की इमामगंज सीट के लिए उपचुनाव को लेकर होने वाले मतदान अवधि में परिवर्तन किया गया है। वहीं इमामगंज सीट के लिए उपचुनाव के लिए 29 बूथों को छोड़कर शेष सभी बूथों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि 29 बूथों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं इमामगंज सहित 3 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में तरारी, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव को लेकर 13 नवंबर को मतदान निर्धारित है। दरअसल सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार इमामगंज विधानसभा सीट के कुल 29 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि अन्य बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार तरारी, रामगढ़ एवं बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर सभी बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। वहीं इन क्षेत्रों के मतदान अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब बता कि 13 नवंबर को बिहार विधानसभा की 4 सीटें तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज पर उपचुनाव होना है। वहीं 23 नवंबर को मतगणना और चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं इमामगंज सीट पर एनडीए प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बहू दीपम मांझी चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं महागठबंधन की ओर से राजद कैंडिडेट रोशन कुमार हैं और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की ओर से जितेंद्र पासवान प्रत्याशी है।